बेटा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले आपके दिमाग में ये थॉट तो आएगा ही, क्योंकि इतने दिनों बाद ये व्लॉग आ रहा है तो आप ये तो सोच ही रहे होंगे कि व्लॉग इतने दिनों बाद क्यों आ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे चैनल पे एक शॉर्ट सी डली थी जो कि मैंने रक्षाबंधन की डाली थी। उसके पहले भी मेरे व्लॉग कुछ कंसिस्टेंट वे में नहीं आ रहे थे और उसके बाद तो मैंने डाली नहीं, बिल्कुल भी एक भी व्लॉग नहीं डाला। तो पहले तो क्या था कि उससे पहले ही क्यों कंसिस्टेंट नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे जो स्कूल है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, हमारा स्कूल ज़्यादा पेपर लेता है। तो मेरे स्कूल में हर मंथ में एक बार तो यूटीज़ होते ही हैं, और अगर एक्सट्रीम मतलब कि गैप दे दिया इन्होंने तो 2 महीने का गैप दे देते हैं, उससे ज़्यादा गैप नहीं देते हैं। तो हर महीने हमारे पेपर चलते रहते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। और फिर व्लॉग भी नहीं बन पाते हैं कि अब मैं पढ़ने लगूँ या फिर ब्लॉग बनाऊँ, मतलब उस तरीके से अच्छा सा मेरा टाइम टेबल नहीं बन रहा था। तो ये सारा पढ़ाई का चलता गया। फिर जब मतलब पिछले महीने मतलब अगस्त में 4 अगस्त थी, तो जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, ऐसा हमें लगा कि कुछ भी नहीं है, जब तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तो जब 7 अगस्त को मैं यहाँ पे नीचे बैठ के अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी, क्योंकि मेरी पेंटिंग अभी ज़्यादा रही हुई है। 7 अगस्त को जब मैं उठी वहाँ, मतलब बनाते बनाते पेंटिंग भाई ख़त्म हो गई थी, तो उठी ना, तो मतलब बनाते बनाते मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, पर फिर भी मैंने उसको जैसे जैसे पूरा कर दिया। रात को बना रही थी, फिर उठी वैसे ही मेरे को थोड़े चक्कर आने लग गए। फिर मतलब ऐसा लगा बुखार चढ़ गया, थोड़ा बहुत खांसी होने लगी, मतलब ऐसे बार बार मैं खांसने लगी। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे वायरल हो गया, तो हमें लगा वायरल हो गया। तो मम्मी ने मुझे डोलो होती है दवाई हम जो भी लेते हैं, मतलब मेडिकेशन सब की एक होती है कि जिनसे उनको फ़र्क पड़ जाता है, तो मैंने डोलो ली। उसके बाद फिर मैंने 7 और 8 को तो वो ली। फिर ज़्यादा बढ़ गया वो, मतलब फ़ीवर। जब अभी हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा था, तो वो बोल रहे थे कि अगर आपका फ़ीवर मतलब 102 तक है तो मतलब वो आपको, मतलब वो प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं है। तो मेरा फ़ीवर आ रहा था 102 से ऊपर, तो इसलिए हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा। और फिर तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवाई दी कि अभी ये वायरल ही चल रहा है तो उसकी दवाई ले लो। पर फिर मेरा बुखार फिर भी नहीं सही हुआ, तो उनके बाद उन्होंने बोला कि इसके टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि अब मतलब ऐसी सीज़न है, बीमारियों का सीज़न है, तो इसको टाइफाइड हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि टाइफाइड का टेस्ट कराओ और ब्लड इन्फेक्शन का टेस्ट कराओ। तो मेरे दोनों टेस्ट हुए। तो वो भी हमने क्लिप बनाई थी, बट वो क्लिप सही नहीं बनी, क्योंकि दीदी थोड़ी लेट आई थी बनाने के लिए, और पहले मेरा टेस्ट हो चुका था। तो मेरे घर पे ही आए थे वो टेस्ट करने के लिए, और उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो टेस्ट लेके गए। तो उसमें क्या निकला, मेरे को टाइफाइड भी पॉजिटिव था और मेरे को ब्लड इन्फेक्शन भी था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी उसकी मेडिकेशन चली, उन्होंने मुझे रोज़ अपनी ड्रिप चढ़ाई। 3 दिन तक मेरी ड्रिप चढ़ी, दो सुबह और 2 शाम को, ऐसे करके। और फिर जब वो ड्रिप चढ़ती गई, तो ड्रिप चढ़ते चढ़ते ही साथ साथ में ना मुझे मेरी थाई, इनर थाई पे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अंदर ही फील हो रहा था दर्द। ऐसा दर्द हो रहा था कि जैसे कुछ मेरे यहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है। तो मैंने मम्मी को बताया कि स्वेलिंग हो रखी है, तो फिर मम्मी ने डॉक्टर को बताया, मम्मी ने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ब्लड इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा मतलब बॉडी में पेन होता है कहीं कहीं। तो फिर उन्होंने फिर भी मतलब उनका जो प्रोसीजर था पूरा, वो पूरा हो गया 3 दिन का। उसके बाद भी मुझे ठीक फील नहीं हुआ। उसके बाद वो जो स्वेलिंग थी ना, ऐसे लग रहा था कि स्वेलिंग हो रही है, वो थोड़ी ज़्यादा फील होने लग गई कि ये तो मतलब ऊपर गांठ टाइप में कुछ निकल रही है। तो फिर हमने सोचा कि दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, कि मतलब इनको दिखा लिया है, इनको ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। ये तो बोल रहे कि ब्लड इन्फेक्शन की गांठ है, बट मुझे उससे संतुष्टि बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो हमने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करा। तो दूसरे डॉक्टर को पहले दिन तो ये उतनी नहीं उठ रखी थी। तो जिस दिन हम मेरे को ड्रिप चढ़ी थी ना, उस दिन मेरा बर्थडे था, और मेरे बर्थडे के दिन मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो आपको जैसे पता है, मेरे पिछले साल मैंने कैसा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा था, इतने धूम धड़ाके से सारे मेरे कज़न्स आए थे और हमने घर पे यहीं पे पार्टी करी थी। बट इस वाले बर्थडे पे हम किसी को भी नहीं बुला पाए, क्योंकि मैंने खुद ही ढंग से सेलिब्रेट नहीं करा। रात को बस पापा थोड़ा सा केक ले आए थे, वो काट लिया था, वो भी ऐसे ही काटा था मैंने रोते धोते हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे बर्थडे की तबीयत, मेरे बर्थडे के दिन ही मेरी तबीयत ख़राब है। आज मेरा बर्थडे है और मुझे ये प्रसाद मिल रहा है, ये पार्टी हो रही है, ये पार्टी हो रही है, ये बहुत गहरी वाली पार्टी हो रही है। आप सभी देख लो, आप सभी मुझे पार्टी दोगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इमोशनल डैमेज।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बट फिर भी हमने कर लिया वो जैसे तैसे। उसके बाद फिर वो दर्द सही नहीं हो रहा था, दर्द मेरे को ज़्यादा हो रहा था उस गांठ में, मतलब वैसा हो रहा था जैसे उसको कोई पिंच कर रहा है। तो फिर हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा, दूसरे डॉक्टर को। फिर उन्होंने बताया कि उनको मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब उन्होंने जानबूझ के कर दिया, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उनको लगा कि ये है एक पथरी, स्टोन जो होता है, क्योंकि मेरे सिम्टम्स थे कि मेरी कमर में दर्द हो रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ये मतलब पूरी ऐसे उठी हुई दिख रही थी मेरी थाई पे। तो उन्होंने बोला कि आप स्टोन की मेडिकेशन कराओ, इसको हो सकता है स्टोन है ही, उन्होंने मतलब बोल दिया था। बट आखिरकार 10 दिन तो मैक्सिमम मैंने उसकी दवाई ली थी, और फिर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो होम्योपैथिक भी ली थी पथरी के लिए ही। बट फिर क्या पता लगा कि पथरी थी ही नहीं। वो कैसे पता लगा? क्यों, हम उन डॉक्टर के पास हर मतलब हफ्ते जा रहे थे, वो बुला रहे थे ना, तो हम दोबारा से गए। हम जब थर्ड टाइम गए थे, जब हमने उन्हें बताया कि भाई इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने बोला कि क्या पता है कुछ और हो, तो आप इनका टेस्ट कराओ और टेस्ट कराओ। मतलब फिर मेरे ब्लड के ही और ज़्यादा टेस्ट हुए, तो उसमें पता लगा कि ये ब्लड इन्फेक्शन की वजह से ही है। वो ब्लड इन्फेक्शन के साथ, ब्लड इन्फेक्शन तो पहले था पर उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। मानी ने ऐसे मुझे बताया, वो पड़ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आता मानी हमारी डॉक्टर है, बन जाएंगी अच्छा कुछ सालों बाद। तो उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की गांठ बनी हुई है और ये अभी थोड़ी बड़ी होने लग रही है। तो उन्होंने बोला कि ये अभी उतनी बड़ी नहीं है, इतनी सीवियर नहीं है कि इसके लिए पूरी हमें कुछ करना पड़े, हम इसको दवाई से ठीक कर देंगे। तो मेरी मेडिकेशन उसकी भी चली, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी, मैंने बहुत दिनों तक ली, मैंने पिछले पूरे महीने तो एंटीबायोटिक में ही बिताया। तो पूरी एंटीबायोटिक ली पर उससे भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि ये बढ़ रही थी दिन ब दिन। ये इसको पहले ही मतलब कई ज़्यादा दिन हो चुके थे बढ़ते हुए, तो बाद में अब ये उसमें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो फिर ये बढ़ इनर थाई पे, मतलब पहले थोड़ी ज़्यादा अंदर थी बिल्कुल बीच में, बट फिर ये ऐसे धीरे धीरे सरक के इनर थाई पे आ गई। तो उसके बाद हम थर्ड डॉक्टर के गए, जो कि हम मेदांता में गए थे। तो अभी हम अपने सितंबर की स्टार्टिंग में, बस मतलब 3-4 सितंबर होगी, तो हम सितंबर की स्टार्टिंग में हमने मेदांता में गए हम। तो वहाँ पे हमने जनरल जो डॉक्टर होते हैं जो ये मतलब चीज़ों को बताते हैं, हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरी चेक करी, दबा के देखी कि इसका कितना साइज़ है। तो उन्होंने बताया कि आपको नीचे अभी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो मेरा ना अल्ट्रासाउंड भी हुआ था पहले, बट वो अल्ट्रासाउंड हुआ था पेट का, कि मेरे अंदर मतलब पथरी है या नहीं है। तो पथरी नहीं निकली थी। तो अब उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ उसी पार्ट का जहाँ पे आपको है, मतलब उस पार्ट का होती है अलग मशीनें अल्ट्रासाउंड की। तो उन्होंने बोला वहाँ के कराओ। तो हमने वहाँ का कराया, तो वहाँ पता लगा कि ये थोड़ी मतलब ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, फैल चुकी है अंदर अंदर। ये पस की जो है गांठ बन चुकी है, वो जो फ्लूइड होता है वो फैल चुका है, वाइट कलर का फ्लूइड होता है, वो पस बन जाती है। आप सभी को पता होगा, आप अवेयर होंगे इस चीज़ के। तो वो पस की गांठ नहीं बोलेंगे, वो पस अंदर बन चुका है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा बढ़ चुका है, और इसके लिए फिर हम दूसरे डिपार्टमेंट में गए। उन्होंने बोला दूसरे डिपार्टमेंट में कंसल्ट करो, एक ही मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी जो डिपार्टमेंट तो उसमें जाओ। तो हम उसमें गए, तो उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी होगी। तो उन्होंने बोला था मेरे को, थर्सडे फ्राइडे को बताया था, डेट मुझे ढंग से याद नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला था कि अगले दिन चले जाना, सैटरडे को हो जाएगी। फिर मैं बहुत डर रही थी कि सैटरडे को हो जाएगी, बट फिर सैटरडे को मैंने ब्लॉग भी बनाया था कि आज मेरी सर्जरी है। बट उस दिन मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन सारा टाइम पेपर वर्क में लग गया था। मैं इतना तो डर रही थी, शुक्र है मेरे को 2 दिन और मिल गए थे, क्योंकि संडे को तो ऑफ रहता है हॉस्पिटल। तो सैटरडे को भी नहीं हुई, संडे को तो छुट्टी थी। फिर आखिरकार मंडे को मेरी सर्जरी हुई। तो अब मेरे को पूरा 1 हफ़्ता हो चुका है सर्जरी हुए। आज है संडे, तो मेरी मंडे को हुई थी। तो मंडे में पापा ने जस्ट मेरी जब सर्जरी हुई तो ये वाली क्लिप बनाई थी, ये क्लिप भी आप देख लेना। ठीक है, कैसे बेटा? आराम है ना? ठीक है ना? हाँ बेटा, स्माइल है, स्माइल। ठीक है। ये सर्जरी में क्या था कि जो मेरे को वो पूरी गांठ बनी हुई थी, जो पस बना हुआ था अंदर, गांठ मेरे दिमाग से बार गांठ ही निकलती रहती है, जो पस बना हुआ था वो उन्होंने कट करके पूरा निकाला। और उन्होंने ये भी स्पेशली बताया कि दीदी बता रही थी कि लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो क्या करता है, उसी पार्ट में इंजेक्ट करके एनेस्थीसिया मतलब उसको सुन कर देते हैं और फिर वो निकाल लेते हैं। बट मेरे केस में क्या था, वो बोल रहे थे कि ये भी थोड़ी माइनर है और ये है भी चीज़ बड़ी, तो इसको पूरी बॉडी का एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा, उसका नाम भूली मैं।
तो पूरी बॉडी में मेरे एनेस्थीसिया लगा था। तो मैं जब जा रही थी उससे पहले पापा ने व्लॉग बनाया, मैं पूरी पैक होके गई थी और जब मैं आई पूरा मैंने मास्क हटा दिया था और मेरी हालत इतनी टाइट हो चुकी थी। तो जब मैं गई थी ना तो उसके बाद जब वो कमरे गए तो ऐसा मेरे को लगा था कि वो सिर्फ टीवी में दिखाते इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जो होती है, बट वो सच्ची में थी भाई, इतनी बड़ी दो दो लाइटें थी वो मेरे ऊपर उन्होंने जलाई। ठीक है, तो फिर पहले तो ऐसे मतलब डॉक्टर जो बात कर रहे होते हैं वो ऐसी बात करते हैं कि देखते हैं कि असर कितना हो रहा है दवाई जो चल रही है। उन्होंने मेरे को दवाई चढ़ा दी थी, पता है इतना बड़ा इंजेक्शन था वो वाइट कलर का, मुझे लगा पता नहीं क्या होने वाला है, वो इतना बड़ा ऐसा लग रहा था ये एनिमल्स का जो इंजेक्शन नहीं होता वो लग रहा था। तो पहले तो उन्होंने मुझे यहाँ पे वो जो जो ड्रिप चढ़ाते हैं वो चढ़ाई, उसके बाद वो इंजेक्शन लेके आए तो उसको देख के पहले मैं डर गई थी। वैसे इंजेक्शन से मैं डरती नहीं हूँ, पर हाँ उसको देख के डर लग गया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने वो मुझसे बात करते गए कंटिन्यूसली, उन्होंने वो इंजेक्शन चढ़ा दिया तो फिर वो बात करते गए कि इसको कितनी नींद आ रही है नींद आ रही है। और मैं अपनी आँख ऐसे खोल रही थी ऐसे खोल रही थी कि आज तो मुझे सोना ही नहीं है, मतलब मैं इतनी वो कर रही थी, मैं अपनी इंजेक्शन को चैलेंज कर रही थी ना, सीजर को चैलेंज कर रही थी। तो मैं ऐसे ऊपर देख रही थी आँख फाड़ के, डॉक्टर भी मुझसे बात कर रहे थे। बट फिर क्या हुआ एकदम मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सो गई। फिर मेरी मतलब मेरा पूरा प्रोसीजर हो गया, फिर मेरी आँख खुली जब मेरी पट्टी हो ही रही थी, बस हो ही गई थी, मतलब मान लो मेरे को बिल्कुल भी जब दिखा नहीं कि मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब जब उन्होंने बिल्कुल लगा दिया था लास्ट में जब वो पूरा कवर अप कर रहे थे ना, जब मेरी आँख खुल गई फिर वो मुझसे बार बार पूछने लगे क्या हो गया क्या हुआ। मेरी पूरे ढंग से आँख नहीं खुल रही थी क्योंकि एकदम से नशे से उठी थी तो बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी। तो उसके बाद वो मुझसे फिर बात कर रहे थे कि कैसा लग रहा है। फिर वहाँ पे मतलब मैं थोड़ी सी रो रही थी, पता नहीं मैं सो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था पर फिर भी मैं रो रही थी। तो वो कह रहे थे रो क्यों रहे हो, मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। वो पूछ रहे थे ऐसे क्यों रो रहे हो, मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था। फिर जब थोड़ी देर बाद जैसे वो मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे जहाँ पे मतलब वहाँ पे उन्होंने मुझे 3.5 घंटा रखा था, वो इनविजिलेंस में रखते हैं। तो वहाँ पे वो मेरे को लेके गए तो वहाँ पे मुझे दर्द फील होने लगा। तो वो मुझसे बार बार पूछ रहे दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। पहले तो मैं ऐसे कह रही थी एकदम चौड़ में कि नहीं भाई दर्द नहीं हो रहा, पर बाद में धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो फिर उन्होंने मुझे फिर से वो ग्लूकोज चढ़ाई पेन किलर वाली कि थोड़ा सा जो ज़्यादा दर्द हो रहा है वो कम हो जाए। दर्द मतलब ऐसा हो रहा था, ये पैर ऐसा हो रहा था कि हिल ही नहीं सकता, ये पैर बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो 3.5 घंटा तक रखा वहाँ, सारे पेशेंट और सो रहे थे आराम से, बट मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई थी। वहाँ सारे सर्जरी वाले थे पर मुझे समझ नहीं आया तो सो कैसे रहे, सारे बड़े बड़े भी थे, मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे और मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। 3.5 घंटा मैंने सबको ऐसे ही मुँह देखा है और बस दर्द में रही हूँ वहाँ पे, मेरे को चढ़ी रही वो। फिर पापा मुझसे मिलने आए, पापा जब मिलने आए वो वीडियो है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। पापा सोच रहे थे कि मैं बोलूँगा ना तो थोड़ी बोल रही है मेरे साथ, पर मेरा ऐसा होता जब भी मैं नशे से उठी थी आँख ढंग से खुल नहीं रही थी, बुरी तरह से टाइट टाइट करके देखना पड़ रहा था। पर फिर एकदम से पापा आ गए, मतलब वो बुला लेते हैं जो हमारे साथ होता है अटेंडर को कि देखने आ जाएंगी, तो वो पापा मुझे देखने आए थे। बट फिर मैंने उनको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो चले गए थे वो 10 मिनट में ही मुझसे मिल के। फिर उसके बाद 3.5 घंटा तक मैं अकेली रही थी वहाँ पे, जो नर्सेज थी वो थी मेरे साथ। फिर उसके बाद मुझे डे केयर में शिफ्ट करा गया, वो बोले थे कि आप 24 आवर्स रहो, बट हमने चूज़ करा कि हम डे केयर में भी रह सकते हैं, वो मतलब ऑप्शन था कि किस में रहना है। तो हम डे केयर में रहे थे। तो वहाँ पे मैं आ गई थी, मैं थोड़े 15 मिनट ही रही होंगी वहाँ पे अकेले, तो मम्मी आ गई थी वहाँ पे, फिर पूरा टाइम मैं मम्मी के साथ रही थी। फिर वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, मम्मी को मैं जबला कह रही वहाँ पे, मम्मी मुझसे ज़्यादा अजीब दिख रही थी वहाँ पे, मैं तो ठीक दिख रही थी वहाँ पे मैं पूरी कूल थी। मेरे को दर्द ठीक हो गया था, मतलब जो पेन किलर चलाई थी ना उसका असर वहाँ पे दिख रहा था, वहाँ पे तो नहीं दिख रहा था जहाँ था 3.5 घंटा रखा था, बट वहाँ पे दिख गया था डे केयर वाले कमरे में। तो उसमें हम वहाँ पे 8:30 बजे तक रहे थे। तो लास्ट पेशेंट मैं ही थी उस डे केयर वाले रूम में, सारे पेशेंट मेरे आगे निकल गए, फिर मम्मी और मैं वहीं पे बैठे हुए थे, पापा सबसे लेट आए थे। फिर हम घर पे आ गए और उसके बाद भी मुझे इतना दर्द हो रहा था घर पे उस दिन तो बहुत दर्द हुआ था, पैर नहीं हिल रहा था मेरा बिल्कुल भी। मेरे को ऊपर से भी नीचे व्हील चेयर पर लेके आए थे कि मतलब ज़्यादा हिलना नहीं है। अगर ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी भी मैं 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई हूँ और मेरा स्कूल चल रहा है, डॉक्टर ने बोला अगर आप चलोगे ना तो ये जो अभी रिकवर तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, मतलब अभी हुआ ही तो है, फ्रेश है, तो रिकवर बहुत धीरे धीरे होगा, अभी एकदम से नहीं होगा। और अगर आप चलोगे तो ये जो पस निकली है वो दोबारा से बन जाएगी। तो इसलिए स्कूल में मेरा 4th फ्लोर है, अगर नीचे हो तो मैं चली जाती हूँ, ऑब्वियसली मेरे को स्कूल छोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरा 4th फ्लोर पे है तो इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। और 1 हफ्ता हो गई छुट्टी मारे हुए, बहुत छुट्टी मारते हुए मारे हुए नहीं। तो बहुत ही अजीब फील आती है घर पे रहते हुए, मतलब जब स्कूल चल रहा होता है सारे बच्चे जा रहे होते हैं। तो लास्ट 2 डेज़ तो अभी बारिश हुई है, तो जब मेरा ऑनलाइन स्कूल चला है सारे बच्चों का, तो वो तो मैंने अटेंड कर लिया 2 दिन तो।
बट मेरे बहुत सारे चैप्टर पेंडिंग चले गए हैं, बहुत सारे, वो मुझे बहुत सही तरीके से कवर करने पड़ेंगे एक साथ। तो उसमें क्या हुआ था, जब पहले रात घर पे आई, जब तो मैं मतलब नींद आ गई थी, जब तो मुझे घर आके तो खाना पीना खा के मैं सो गई थी और दर्द भी था, पर फिर कई बार रात में उठी थी मैं दर्द के उससे। बट फिर अगले दिन उन्होंने बुलाया था हमें कि इसकी ड्रेसिंग होगी, तो अगले दिन जब मैं गई, भाई मैं इतना, मेरे को इतना दर्द हो रहा, मैं वहाँ पे सच्ची में रो पड़ी। मैं नर्स का हाथ पकड़ रही थी, वो जैसे हटा रही थी ना, वो जैसे इसके अंदर ही अंदर पट्टी गुजरनी, सोच सकते हो अंदर पट्टी गुजरनी है इसके, जो वो पूरा इन्होंने कट लगाया, ऐसा लग रहा है। मैं तो वही उसी दिन मम्मी को बता रही थी, अगले दिन जब था कि मम्मी ऐसे जैसे मेरी ड्रेसिंग हुई थी, उसी दिन खोल के देखा था ये कैसा दिख रहा है। तो उस दिन मैंने मम्मी बोला, मम्मी ऐसा लग रहा है कि आइसक्रीम निकाली हुई है इसके अंदर से, चम्मच डाल के, चम्मच जितना ऐसा गैप हो रखा है पूरा, तो वो पूरा कट लगा के निकाला हुआ। एक तो उसको देख के डर गई मैं, और दूसरी बात वो जब अंदर से वो पट्टी इतनी सारी डाली हुई थी, वो पूरी निकाल रही थी, इतना दर्द हो रहा। धीरे मैं जैसे वो धीरे धीरे निकालने लगी, मैं उनका हाथ पकड़ लूँ, प्लीज़ मत निकालो, तो कि निकालना तो पड़ेगा ही, आधा बीच में कैसे छोड़े। तो मैंने पूरे 15 मिनट में उनको निकालने दिया, बार बार हाथ रोक के। मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस दिन तो, और मतलब जब उन्होंने लगा, फिर दूसरे जो डॉक्टर थे वो आए, फिर उन डॉक्टर ने वो पूरी पट्टी निकाली और फिर दूसरी पट्टी डाल दी। फिर मेरे से बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था वो जो भी था, तो जैसे तैसे करके करवा ली। मम्मी भी वहीं खड़ी हुई थी मेरे साथ, बहुत ही मुश्किल से कराया उस दिन तो मैंने। जिस दिन फर्स्ट ड्रेसिंग थी ना, उस दिन एक्सट्रीम वाली चीज़ थी, उस दिन सब पता लग गया कि कल मेरे साथ क्या होता अगर ये मेरे को फुल बॉडी का एनेस्थीसिया ना लगा होता तो। बट फिर क्या हुआ कि अगले दिन उन्होंने, मतलब उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि कल आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे कर सकते हो। जैसे मम्मी मेरे साथ में खड़ी थी, मम्मी ने देख लिया था कि कैसे करना है, उन्होंने बोल दिया था कि आप खुद कर सकते हो। तो मम्मी ने अगले दिन मम्मी ने करी, उसकी छोटी सी हमने क्लिप भी बनाई है। अगले दिन मम्मी पापा ने मिलकर मेरी यहाँ पे ड्रेसिंग करी। उस दिन मुझे थोड़ा कम दर्द हुआ, बट हाँ उसी दिन भी मैं थोड़ा सा रो पड़ी, मतलब ये था ना फ्रेश है तो उस दिन ठीक है। तो 2 दिन हो चुके रोते हुए, पर तीसरे दिन मतलब कि परसों, आज से परसों, उस दिन मैं बिल्कुल नहीं रोई। मैंने ये आज तो रोना ही नहीं, आज दर्द को सह ही नहीं मैं, पर उस दिन मैंने दर्द को सह लिया। फिर कल भी मैंने अच्छे से करवा ली मम्मी से चाहे कोई भी पूछ ले कि अब मैं बिल्कुल अच्छे से करा लेती हूँ। और मम्मी भी बिल्कुल एक्सपर्ट हो रही है, डॉक्टर अंदर अच्छे से डाल लेती हैं, उसको क्लीन कर लेती हैं। और फिर आज भी अभी करवा के बैठी हूँ बस मैं यहाँ पे, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बोल के, अब मैं पूरा लेटने वाली हूँ। तो अब मेरी 2 हफ्तों की और छुट्टी, 1 हफ्ते की और छुट्टी होगी, 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी चली गई है। और ये मेरे पूरी हफ्ते की छुट्टी ऐसी गई है। मंडे को मैंने पूरा फ़ोन हिला दिया है। मंडे को मेरी सर्जरी हुई थी। सेकंड डे पे हम वहाँ पे चले गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और टाइम लगने के बाद और ज़्यादा टाइम लगा उस ड्रेसिंग के अंदर। फिर थर्ड डे मतलब कि वेडनेसडे को थोड़ा रो के करा लिया ड्रेसिंग। उसमें मेरे को तो ड्रेसिंग के बाद ना मैं उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब ड्रेसिंग से पहले जितना चलना तो है ही नहीं, चलती तो मैं सिर्फ वॉशरूम के लिए, और मैं थोड़ा ऐसे एक बाहर राउंड मारने के लिए आती हूँ, वरना मैं नहीं उठती हूँ। तो उसमें वेडनेसडे को भी मैंने ऐसे निकाल दिया, ड्रेसिंग से पहले जितना हुआ, उसके बाद तो थोड़ा कम ही चलती हूँ मैं, बस 2-3 ही राउंड मारती हूँ, बस जितना वॉशरूम तक जाना है इतना ही जाती हूँ। उसके बाद गाइस इनकी बहुत बुरी हालत है। और उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये थोड़ा आराम से रिकॉर्ड है ये देखा, जब भी इनको बुखार होता है या फिर कुछ भी होता है ये नहा लेती है। पर अब जो हुआ, अच्छा ये बताने वाला मुझे लगा रिकॉर्ड है कि कुछ भी होता है ना वो नॉर्मली नहीं जाता, वो आगे कुछ नहीं देखो अभी बुखार में भी नहा लेती है, पर अभी इतनी बुरी हालत हो गई है, मतलब पता चलता है भाई बंदे का, इसलिए आज नहाइए, आज नहीं कल नहाइए। मैं नहाई नहीं हूँ, मेरे को 1 हफ्ता हो गया मैं नहाई नहीं हूँ। मंडे को सर्जरी से पहले नहा के गई थी। गाइस इनसे दूरी रखिए, 10 मीटर की दूरी रखिए यहाँ पे। तो मुझे तो लग रहा है मैं नहा के नहीं आई है। हूँ। अभी तुझे लग रहा है, देख इसने भी बोला कि आज नहाई हूँ, तो देखो मैं बिल्कुल नहाई भी लगती हूँ। लड़ाई कर रही थी, ये सुबह लड़ाई कर रही थी नहाने के लिए, इसलिए हाँ मैं थोड़ी मतलब मैं ऐसे बोल रही थी मम्मी को प्लीज़ मुझे नहाने दो, प्लीज़ मुझे नहा दो। मम्मी ने बिल्कुल मुँह पे बेइज्जती करके मना कर दिया, तो नहीं नहाएगी मतलब नहीं नहाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नीचे वीचे होता तो मान लेते हैं, मैं वैसे बात मान लेती हूँ। अब आप सभी को बता रही हूँ, मम्मी के सामने नहीं मानती। हाँ मम्मी ये बोल रही थी कि कहीं नीचे वीचे होती, जैसे पैर पे फीट पे होती तो मैं नहाने देती, हाथ पे होती तो नहाने देती कि एक हाथ से नहा ले, बट वो बिल्कुल ही थाई पे है, तो उस पर पानी गिरने के 100% चांसेस है, पानी गिरते ही वो सीरियस मोड ले लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं सोच सकते हो ट्यूसडे से आज तक नहीं नहाई हूँ। पूरे सेंट की बोतल छिड़क के स्कूल जाना पड़ेगा, पर स्कूल जाने वाले दिन तो मैं पूरी ठीक होके अपने नहा धो के अच्छे से जाऊँगी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
और मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। मेरे चैनल को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। अब आपको रीज़न पता लग गया है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। तो होप यू विल सपोर्ट माई चैनल एंड मी टू एंड माई फैमिली टू। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगी कि मेरे कंसिस्टेंट ब्लॉग बनते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये मैंने खाना खा लिया, इन्होंने ठूस ठूस के खिलाया है। अब केला रह गया, केला हाँ केला रह गया, उसे भी पच नहीं रहा मम्मी होगी, केला रह गया मेरा। और खुद का व्रत है पता है आज। मेरे लिए व्रत रख रही है। आप ही खा लो। अभी सारा प्रोसीजर हो चुका है और मेरी आवाज़ अभी ढंग से आ रही है। खाना खा लिया, पहले तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और कोई मेरे साथ में था भी नहीं है। मम्मी आ चुकी है तो अभी थोड़ा ठीक फील हो रहा है। और अभी मेरा डिस्चार्ज करने की तैयारी पे है। अभी पापा नीचे हैं तो पापा सब कुछ कर रहे हैं, मम्मी मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है। क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? अरे नहीं यार, थकान सी हो रही है। वही बोला मैंने, नींद आ रही है। ना नींद ना आ रही। हाँ पूरे टाइम इनको बैठना पड़ा यहाँ पे। मैं अंदर धुतर थी, ये बाहर अपने बेचारी बैठी हुई थी।